चलिए आज हम एक्सरसाइज 7.3 का सवाल नंबर 2 लगाते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है, AD एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC का एक शीर्ष लंब है जिसमें AB बराबर AC है। दर्शाइए कि AD रेखाखंड BC को समद्विभाजित करता है और दूसरा भाग है इसमें AD कोण A को समद्विभाजित करता है। देखिए इस सवाल में हमें कोई फिगर नहीं दी हुई है, तो इसमें हमें फिगर बनानी है सवाल को पढ़ के। इसमें क्या दिया हुआ, AD एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC का एक शीर्ष लंब है। तो देखिए एक पहले हम क्या करेंगे, एक त्रिभुज बनाएंगे, समद्विबाहु त्रिभुज बनाएंगे। ABC। अब देखिए ये समद्विबाहु त्रिभुज है, तो इसका मतलब है कि इसकी दो भुजाएं क्या होंगी, बराबर होंगी। AB बराबर AC हमें दिया हुआ है, तो ये दोनों भुजाएं क्या है, इसकी बराबर है। और AD क्या है, एक त्रिभुज ABC का शीर्ष लंब है जो ऊपर से नीचे को आता है, शीर्ष A से चलेगा और भुजा BC पर आता है ये। तो इसका क्या नाम दिया है इन्होंने, AD। तो हमें क्या सिद्ध करना है, AD रेखाखंड BC को समद्विभाजित करता है। ये भुजा BC को क्या है, बराबर दो भागों में बांटता है। पहले भाग में हमें यह सिद्ध करना है और दूसरे भाग में AD ये रेखा जो है कोण A कहाँ बनेगा हमारा, यहाँ पर बनेगा। इस कोण A को समद्विभाजित करता है। तो ये हमें दो बातें इसमें सिद्ध करनी है। तो चलिए हल करना शुरू करते हैं। तो देखिए इसमें हम रेखाखंड AD को AD रेखाखंड BC को समद्विभाजित करता है, यानी कि हमें क्या सिद्ध करना है, BD बराबर BC अगर हम सिद्ध कर देंगे तो क्या होगा, ये इसका मध्य बिंदु होगा और मध्य बिंदु क्या करता है, इस रेखा को दो भागों में बांटता है। तो चलिए इसे सिद्ध करना शुरू करते हैं। तो देखिए इसे पहले भाग को हम हल करना शुरू करते हैं। क्या लिखेंगे इसमें हम क्या करेंगे, ये दोनों त्रिभुज, ये जो रेखा AD है इस पर शीर्ष लंब है। अगर ये शीर्ष लंब है तो क्या होगा, ये यहाँ पर क्या बनाएगा, 90 डिग्री का कोण बनाएगा। और जब इधर बनाएगा कोण 90 डिग्री का, तो ये इधर भी 90 डिग्री का कोण बनाएगा। तो देखिए दोनों त्रिभुजों के बारे में हम देखते हैं। तो क्या लिखेंगे यहाँ, त्रिभुज ADB तथा त्रिभुज ADC में। तो इसमें हम क्या देखते हैं, ये रेखा AB किसके बराबर है, रेखा AC के। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, AB बराबर है AC के। और इसका कारण क्या लिखेंगे, ये हमें दिया है। ये क्या है, हमें दिया है, AB बराबर है AC के, क्योंकि ये समद्विबाहु त्रिभुज है। तो अब देखिए दूसरी चीज हमें क्या मिलती है, इन दोनों त्रिभुजों में जो रेखा AD है, अगर हम दोनों त्रिभुजों को बनाएंगे ADB और त्रिभुज ABC, तो देखिए ये क्या है, हमारी दोनों त्रिभुजों में सेम है, यानी कि दोनों में कॉमन है। तो ये से क्या लिखेंगे हम, AD बराबर है AD के। और इसका कारण क्या लिखेंगे, यह है उभयनिष्ठ
भुजा, ये दोनों त्रिभुजों में क्या है, उभयनिष्ठ है। तो इसका कारण हम लिखेंगे ये उभयनिष्ठ भुजा है। अब देखिए ये एक भुजा हमें ये मिल गई बराबर, और एक भुजा ये वाली मिल गई, और तीसरी चीज इसमें क्या हमें सेम मिल रही है, ये जो कोण है, कोण डी दोनों में 90 डिग्री का है। कोण ए डी बी बराबर है कोण ए डी सी के, और ये क्या है, 90 डिग्री है, यानी कि समकोण है। और ये क्या दिया हुआ है हमें, सवाल में दिया हुआ है, क्योंकि ये AD क्या है, इस समद्विबाहु त्रिभुज ABC का एक शीर्ष लंब है। ये क्या है, हमें सवाल में दिया हुआ है। इसका कारण क्या लिखेंगे हम, दिया है। अब देखिए हमें किसी भी त्रिभुज को सर्वांग सिद्ध करने के लिए क्या चाहिए, तीन चीजें बराबर चाहिए। एक हमें भुजा मिल गई, दूसरी भी हमें भुजा बराबर मिल गई, और तीसरा क्या है, हमें ये कोण डी क्या है, बराबर मिल गया। तो ये क्या होगा, दोनों त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांग होंगे। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, त्रिभुज ए डी बी सर्वांग सम है, त्रिभुज ए डी सी के। और इसका कारण क्या लिखेंगे, इसका कारण होगा एस एस ए, ये पहली भुजा है हमारी, दूसरी भुजा है, और तीसरा क्या है, एंगल है हमारा। तो इसका ये होगा एस एस ए सर्वांग समता का नियम। इसे क्या कहते हैं, एस एस ए सर्वांग समता का नियम। अब ये दोनों त्रिभुज क्या होगा, एस एस ए सर्वांग समता के नियम से सर्वांग सम सिद्ध कर दिए हमने। तो अगर ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है तो क्या होगा हमारा, ये बी डी बराबर क्या होगा, डी सी के होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर हम, इसलिए क्या लिखेंगे, बी डी बराबर डी सी, और यहाँ क्या लिख देंगे, सी पी सी टी से। यह लिख देंगे सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग। तो ये, तो देखिए ये यहाँ पर क्या होगा, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है, बी की जगह क्या आएगा, ये पीछे लिखा जाएगा, ये ऐसे लिखा जाएगा डी बी, क्योंकि ये अगर ऐसे करेंगे, इसे ऐसा पलट देंगे तो क्या होगा, बी की जगह सी आ जाएगा और सी की जगह बी आ जाएगा। क्योंकि ये अगर ऐसे करेंगे तभी ये एक दूसरे को ढकेगा, और तभी ये सर्वांग सम सिद्ध किया है हमने इसी तरीके से। तो ये क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अगर ये दोनों भाग बराबर हो जाएंगे तो इसे हम क्या कह सकते हैं, अतः AD, ये जो रेखाखंड वो रेखा AD है, AD रेखाखंड BC को समद्विभाजित करता है। ठीक है ना। अगर ये दोनों भाग बराबर हो जाएंगे तो क्या, इसका क्या मतलब हो जाएगा कि ये जो रेखा BC पर ये लंब, शीर्ष लंब पड़ रहा है, इसे हम क्या कह सकते हैं, ये समद्विभाजित करता है रेखाखंड BC को। तो ये होगा इसका पहले भाग का आंसर।
अब देखिए इसका दूसरा भाग है। दूसरे भाग में हमें क्या करना है, AD क्या करता है, ये कोण A को समद्विभाजित करता है, यानी कि ये इसका हाफ और इसका हाफ बराबर हो जाएगा। तो देखिए जब हमने दोनों त्रिभुज ADB और त्रिभुज ADC क्या किया है, सर्वांग सिद्ध किया है, तो इसे क्या कह सकते हैं, ये कोण AB क्या होगा, ये कोण A को भी AD क्या करेगा, समद्विभाजित कर देगा, क्योंकि ये क्या हो जाएगा, ये त्रिभुज ADB का और त्रिभुज ADC का क्या हो जाएगा, ये संगत कोण हो जाएगा, क्योंकि ये सर्वांग त्रिभुजों के क्या है, संगत कोण है। तो इसे हम क्या कह सकते हैं, कोण BAD, कोण BAD बराबर होगा कोण CAD के। और ये क्यों होगा, क्योंकि ये सर्वांग त्रिभुज ADB तथा त्रिभुज ADC के संगत कोण हैं। ये क्या है, संगत कोण हैं। जिसका कारण है वो ये है, क्योंकि ये दोनों हमने त्रिभुज अभी सर्वांग सिद्ध किए थे और ये उसके संगत कोण हैं, इसलिए हम क्या कह सकते हैं, अतः AD क्या करता है, AD कोण A को समद्विभाजित करता है। तो इस तरह क्या हो जाएगा, ये इसका दूसरा भाग भी हल हो गया। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो